सुप्रभात। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। श्री रामचरितमानस में विभिन्न प्रसंगों में श्री राम जी की कृपा प्राप्त करने के उपाय बताए गए। उन सब में सिद्धांत रूप से यही प्रकट होता है कि विश्वास पूर्वक श्रद्धा भाव से छल कपट छोड़कर भजन करने से कृपा का अनुभव होता है। अब विचार ये करना है कि यदि निर्मल मन नहीं भी हुआ तो क्या भजन छोड़ दें? नहीं। भजन यदि बिना मन का भी चलता रहे तो उसके प्रताप से व्यवहार शुद्ध होने लगेगा। भगवान जैसे अपना जन जानते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को नचा देते हैं, तभी वह उनके गुणगान करने में समर्थ हो पाता है। जय पर कृपा करई जन जानी, कभी और अजर नचा वही वाणी। जहाँ जन शब्द का अर्थ उस भक्त से है जो पूर्णतः भगवत शरण में है। ये बात स्वयं भगवान श्री राम ने नारद जी से पंपापुर सरोवर पर कही है। ज्ञानी और भक्त का अंतर बताते हुए श्री राम जी कहते हैं कि ज्ञानी में तो माया से संघर्ष करने के लिए अपना बल होता है, पर जन अर्थात भक्त को तो सब प्रकार से केवल मेरा ही बल है। जन ही मोर बल निज बल ताही, दोह कहे काम क्रोध रिपुआई। पंचवटी में श्री राम जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति की विवेचना करते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे तात, मेरी भक्ति अनुपम सुख के मूल है, जड़ है, पर्वत तभी मिलती है जब कोई संत अनुकूल हो। भगत तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला। तो संत मिलन कैसे हो? यह तो प्रभु श्री राम जी की कृपा पर आश्रित है। ये तथ्य सभी वेद पुराण शास्त्रों में वर्णित है। ऐसा काकभूषण जी से श्री राम कथा श्रवणोपरांत गरुड़ जी कहते हैं, निगमागम पुराण मते हा, क्या ही सिद्ध मुन नहीं संदेहा। संत विशुद्ध मिलई परते ही, चित भई राम कृपा कर जेहि। संपूर्ण राम कथा एवं अपनी आत्मकथा तथा अपने अनुभवों का वर्णन करने के पश्चात काकभूषण जी कहते हैं कि भक्ति प्राप्ति का रहस्य राम कृपा ही है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना उनकी प्रभुता समझ में नहीं आती। प्रभुता के जाने बिना प्रेम हो सकता है और प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। प्रभुता के जाने बिना प्रेम नहीं हो सकता और प्रेम के बिना भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। तो राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। जान बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। यही तथ्य महर्षि वाल्मीकि जी श्री राम जी से कहा है। वो कहते हैं कि आपको वही जान सकता है जिसे आप जानना चाहें, और आपको जानने के बाद वो आप ही हो जाता है, अर्थात अपने स्वरूप को समझकर भगवान में बन जाता है। ये सब आपकी कृपा से होता है। कि सोई जानई जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तुमरी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत और सदन। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में रामकथा सुनने सीता जी के साथ जाते हैं, पर सती जी, भगवान शंकर सती जी के साथ जाते हैं, सीता जी नहीं, सती जी के साथ जाते हैं। पर सती जी मन से कथा नहीं सुनती, इस कारण उनको मोह हो जाता है और सीता जी का वेश धारण करके श्री राम जी की परीक्षा लेती। इससे शिव जी उनका मानसिक त्याग कर देती। इस व्यथा को ले हुए सती जी अपने पिता के घर जाती हैं और वहाँ यज्ञ में शिव जी का अपमान देखकर अपना शरीर भस्म कर देती हैं। पार्वती के रूप में शिव जी को पाने के लिए वे कठोर तप करती हैं और उनसे विवाहोपरांत श्री राम कथा के संबंध में श्रद्धा भाव से प्रश्न करती हैं। अब उनको ये विश्वास तो हो गया कि अखिल ब्रह्मांड नायक ब्रह्म ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, पर वे जानना चाहती हैं कि इसका हेतु क्या है। शिव जी उनके प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व उनको आश्वस्त करते हैं, अब श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं है। राम कृपा ते पार्वती, सपने उत्तम मन माय। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछुनाई। अपने सभी प्रश्नों के उत्तर स्वरूप संपूर्ण श्री राम कथा श्रवणोपरांत पार्वती जी शंकर जी से कहती हैं कि आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया है।
अब श्री राम चरणों में नूतन प्रीति जागृत हुई है। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाथ के प्रामम गत संदेह, रामचरण उपजय निवृत्ति। मानस रोगों का वर्णन करते हुए काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ जी को कहते हैं कि उनके इनसे सभी लोग दुखी हैं। इनको दूर करके मानसिक स्वास्थ्य लाभ का केवल एक ही उपाय है कि सद्गुरु रूपी वैद्य से भक्ति रूपी संजीवनी दवा प्राप्त करके श्रद्धा भाव से सेवन किया जाए। और इसमें संयम नहीं है कि विषयों के प्रति कोई आशा ना रहे। पर यह सब संयोग केवल श्री राम जी की कृपा से ही संभव है। राम कृपा नासई सब रोगा, जो ही भात बने संजोगा। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम ये न विषय के आशा। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मत पूरी। ऐ विद भले सो रोग नसाई, नहीं ते जतन कोट नहीं जाई। तो नारद मोह के प्रसंग में जब नारद जी माया मुक्त हो जाते हैं, तब भगवान जी से कहते हैं कि मैंने आपको बहुत दुर्वचन कहे, हे प्रभु मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तब भगवान उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि जिस पर शिव जी कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पा सकता। अतः तुम शिव जी का सतनाम जपो, तुम्हें शांति प्राप्त होगी और अब मेरी माया तुम्हारे पास ही ना भटकेगी। तो मैं दुर्वचन कहे बहुत तेरे, कहे मुनि पाप मिटाई किम मेरे। जपो जाई शंकर सतनामा, होय हृदय तुरंत विश्रामा। कोई नहीं शिव प्रियान शिव, कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे। अस प्रतीत तजऊ जन भोरे। असुर धर्म ही बिचरऊ जाई, अब न तुम्हें माया ने राई। बालीवध के पश्चात वानर राज सुग्रीव राज्य पाकर भोग विलास में इतने डूब गए कि सीता जी की खोज करना ही भूल गई। तब श्री राम जी को क्रोध आ गया और लक्ष्मण जी को भेजते हुए कहा कि भय दिखाए ले आबऊ तात सखा सुग्रीव। श्री लक्ष्मण जी राम आज्ञा अनुसार सुग्रीव को लाते हैं। तब सुग्रीव विनती करते हैं कि हे प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, वह आपकी दया से ही छूट सकती है। जैसे नारी नयन रूपी बाण नहीं लगा, जो क्रोध रूपी घोर अंधकार में रात्रि में जागता है और लोग के फंदे में नहीं फंसा, वह मनुष्य आपके ही समान है। पर यह साधन साध्य नहीं है, आपकी कृपा से ही कोई पाता है। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे ही राम करऊ जो दाया। विषय वश सुर नरमन स्वामी, मैं पावर पस कपि अति कामी। नारे नैन सर नाहि न जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निस जो जागा। लोभ पास जय गर न बधाया, सोनर तुम्हें समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई। इस प्रकार से कल्याणकारी भगवत भक्ति की प्राप्ति साधारण साध्य न होकर भगवत कृपा पर आश्रित है। और भगवत कृपा उनके भजन करने से, वह भी निष्कपटता से भजन करने पर प्राप्त होती है। अतः एकमात्र साधन भगवान या भगवत शरणगति है। भगवान स्वयं कहते हैं कि हे नारद, जो अन्य सभी भरोसों को त्याग कर मेरा हो जाता है, उसकी रखवाली मैं ठीक उसी प्रकार से करता हूँ जैसे एक माँ अबोध शिशु का ध्यान रखती है। सुन मुन तोय कहू सहरोसा, भजई ज मोई तज सकल भरोसा। करऊ सदा तन के रखवारी, जिम बालक राखई मैतारी। एक अबोध शिशु जिसने अपने आप को स्वच्छ नहीं रख सकता है, जो यह दायित्व उसकी माँ का है। उसी प्रकार हम निष्कपट निर्मल मन अपने प्रयासों से नहीं बन सकते। जब हम अबोध शिशु की तरह परमात्मा के शरण हो जाएंगे, तब वे स्वयं जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में यही तत्व भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। मोक्षयिष्यामि मा शुचे। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।